बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज के दौर की बात करें तो हर बंदा जाना चाहता है कनाडा, अमेरिका, यूरोप, ऐसे कंट्रीज़ में जहाँ पे जाके बंदा लाखों रुपया कमा सके। बेसिकली यूरोप जाने का, कनाडा, अमेरिका, इन सब कंट्रीज़ में जाने का मकसद हर बंदे का यही होता है। एक तो वहाँ पे माहौल अच्छा मिले, दूसरा एक प्रोटेक्शन मिले, और तीसरा अर्निंग अच्छी हो, पैसा अच्छा कमा सके ताकि अपनी ज़िंदगी को मेंटेन कर सके। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि यूरोप, कनाडा, अमेरिका, बड़े बड़े जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं जिनमें आप जाने की ख्वाहिश रखते हैं, वो जल्दी वीज़ा देते नहीं हैं। और लोग अप्लाई क्यों नहीं करते? पहली रीज़न ये होती है कि डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा मांगे जाते हैं। दूसरी रीज़न ये होती है कि लोग कहते हैं यार 50-60 हज़ार रुपया वीज़ा की फ़ीस देंगे, वीज़ा ना लगा तो हमारे सारे पैसे ज़ाया। ऐसे कंट्रीज़ दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं जिनमें आप कंपेरेटिवली यूरोप, यूएसए, कनाडा वगैरह इनके साथ कंपेयर करें तो आपको वीज़ा के चांसेस भी ज़्यादा इजीली मिल जाता है। और दूसरा ये इनकी निस्बत, इन कंट्रीज़ की निस्बत वीज़ा भी जल्दी मिल जाएगा। आपको फ़ीस भी एडवांस में नहीं देनी पड़ेगी, वीज़ा लगेगा तो फ़ीस देनी पड़ेगी, अदरवाइज़ नहीं। और एक तो ऐसा भी कंट्री है जिसकी वीज़ा फ़ीस है ही नहीं है, आपको वीज़ा फ़ीस पे करने की ज़रूरत ही नहीं है। और वहाँ पे पैसा कमाने की बात करें तो बेशुमार जॉब्स भी मिल जाएंगी, और पैसा आप यूरोप जैसा, कनाडा जैसा पैसा वहाँ पे कमा सकते हैं। 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख रुपया आसानी से आप मंथली कमा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ हैं जिनका लोगों को पता ही नहीं है। लेकिन मैं आपको 3 ऐसे मशहूर कंट्रीज़, फेमस कंट्रीज़ बताता हूँ जिनका आप लोगों को पता भी है, लेकिन आप लोगों ने कभी सीरियसली फोकस नहीं इन कंट्रीज़ की तरफ किया। पहले कंट्रीज़ के नाम सुन ले, अगर आप इंटरेस्टेड हैं आप वीडियो को देखते रहें, अगर आप इनमें नहीं इंटरेस्टेड आप वीडियो को स्किप करके अपना टाइम बचाएं। पहला कंट्री है हांगकांग, दूसरा है सिंगापुर, तीसरा है जापान। ये 3 कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनमें इनमें आप साउथ कोरिया को भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं साउथ कोरिया को स्किप कर रहा हूँ फ़िलहाल, क्योंकि ये वर्क परमिट को लेके थोड़ा सा डिफ़िकल्ट प्रोसेस है इनका। लेकिन जापान, हांगकांग और सिंगापुर, ये ऐसे 3 कंट्रीज़ हैं जिनका वीज़ा कंपैरेटिवली यूएसए, कनाडा, यूरोप वगैरह के आसानी से मिल जाता है। और अगर बात करें पैसा कमाने की, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, यूरोप, कनाडा जैसी अर्निंग आपको इन तीनों ममालिक में देखने को मिल जाती है। 5 लाख, 7 लाख आराम से कमा सकते हैं हांगकांग, सिंगापुर और जापान में। ठीक है, अब तीनों कंट्रीज़ का मैं वीज़ा प्रोसेस और जॉब की सारी सिचुएशन आपके सामने बताता हूँ। ठीक है, मैं जब भी आपको कोई कंट्री रिकमेंड करता हूँ, मैं ऐसा नहीं कहता कि हर बंदे के लिए वीज़ा आराम से मिल जाएगा, हर बंदा ही वहाँ पे पहुँच जाएगा और पैसा कमाएगा। वो अब मेरा मकसद होता है आपको एक पॉइंट बताना। अब ऐसा नहीं है कि हर बंदा जैसा तैसा भी है उसको जापान के का वीज़ा ले लो, आके यहाँ पे वेटर की जॉब करो और 7-8 लाख रुपया कमाओ। मतलब आपकी सिचुएशन, आपकी प्रोफाइल, आपकी से इस पे भी डिपेंड कर रही होती है। मेरा मकसद होता है आपको पॉइंट बताना कि यार ये भी एक पॉइंट है, इसकी तरफ भी आप देखें, इस पे भी काम करके देखें। तीनों ममालिक के लिए डॉक्यूमेंट्स आपको कौन से चाहिए होंगे, डिस्क्रिप्शन में जाएं, पूरी एक चेकलिस्ट अवेलेबल है। और ये भी बताया गया है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपने कहाँ से और कैसे बनाने हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाएं, एक लिंक मिलेगा आपको, उसके ऊपर क्लिक करें, डॉक्यूमेंट्स भी आ जाएंगे, लिस्ट आ जाएगी पूरी। और ये भी पता चल जाएगा डॉक्यूमेंट्स कैसे और कहाँ से बनवाने हैं, ये सारी उसमें मौजूद है, आप उस पर क्लिक करके देख लें। ठीक है, अब ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, मैंने आपको बता दिया, डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक मौजूद है, उसमें चेकलिस्ट और सारा तरीकाकार मौजूद है आपने डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाने हैं। अब आ जाए अप्लाई करने के प्रोसेस के ऊपर। जो जापान है ना, इसकी वीज़ा फ़ीस कोई नहीं है, ये फ्री वीज़ा है। समझ लें, आपको कोई विज़िट वीज़ा की कोई फ़ीस नहीं है जापान के विज़िट वीज़ा की। दोबारा सुन लें, जापान के वीज़ा की कोई फ़ीस नहीं है, आपको जस्ट डॉक्यूमेंट्स लेने होते हैं, एम्बेसी जाके सबमिट करने होते हैं, दैट्स इट। आ जाए हांगकांग के ऊपर। हांगकांग जो है उसके लिए आपको वीज़ा की फ़ीस एडवांस में पे करने की ज़रूरत नहीं होती, मतलब आपको प्री पेमेंट नहीं करनी होती। आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, 2 तरीके से हांगकांग का वीज़ा अप्लाई होता है, या तो आप ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें हांगकांग के पोर्टल के ऊपर, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा, या फिर आप जो है चाइनीज़ एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करें। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आप चाइनीज़ एम्बेसी के थ्रू ना जाएं, आप डायरेक्ट हांगकांग इमिग्रेशन में अप्लाई करें, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं आपको मौजूद है, आपको दे दूंगा। ठीक है, करना है आपने जो डॉक्यूमेंट्स की चेक लिस्ट में नीचे मौजूद है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स बना के हांगकांग के इमिग्रेशन पोर्टल पे जाना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उसके ऊपर क्लिक करें, अपना अकाउंट बनाएं, अपना एक ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करें और अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें। ठीक है, पीडीएफ फाइल में सारे डॉक्यूमेंट्स बना लें और उसको आपने अपलोड कर देना है, दैट्स इट। और जब आपका वीज़ा, फॉर एग्जांपल इमिग्रेशन आपका वीज़ा कर देती है अप्रूव, वो फिर आपकी जो आपने ईमेल दी है ऑनलाइन फॉर्म के अंदर, उस ईमेल पे आपको बताती है कि जी वीज़ा आपका स्टेटस अप्रूव है, अपनी फ़ीस पे करें और अपना वीज़ा ले लें। ठीक है, अगर आपका वीज़ा इनके रिजेक्ट है तो कोई पासपोर्ट पे स्टैंप नहीं लगती रिजेक्शन की, ना ही वो कहते हैं जी फ़ीस दें। कोई आपने फ़ीस एडवांस दी नहीं होती, तो आपको कोई ये टेंशन नहीं है कि फ़ीस मेरी ज़ाया हो जाएगी या फिर पासपोर्ट पे रिजेक्शन की स्टैंप लग जाएगी। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आपको
एडवांस में फीस पे करनी है। 8 या 10 हज़ार रुपया वीज़ा फीस है हांगकॉन्ग की। वीज़ा लग गया तो वीज़ा की फ़ीस दे देनी है, ना लगा तो फ्री है, कोई वीज़ा फ़ीस आपकी ज़ाया नहीं होगी। अब आ जाए तीसरे कंट्री सिंगापुर की तरफ। सिंगापुर का वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई होता है, ई वीज़ा होता है। ये हांगकॉन्ग की तरह ही हांगकॉन्ग का भी ई वीज़ा ही होता है। अब सिंगापुर के लिए आपको फ़ीस एडवांस में पे करने की ज़रूरत होती है, और सिंगापुर के लिए आपको लेटर ऑफ इन्विटेशन या लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन जिसको कहते हैं, वो भी एक चाहिए होता है। अगर सिंगापुर में आपका कोई रिलेटिव, फ्रेंड, दोस्त कोई भी मौजूद है, वो आराम से आपको ये लेटर ऑफ इन्विटेशन या लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन जिसको कहते हैं, वो आपको प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन अगर आपका कोई नहीं मौजूद वहाँ पे, तो आप गूगल पे सर्च करें, बहुत सारी टूरिज्म कंपनीज है सिंगापुर में जो ईजिली ये डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड कर देती हैं। आपको अपनी फाइल बनानी है, डॉक्यूमेंट्स वैसे सिंगापुर कहता है जी पासपोर्ट, आई कार्ड और ये लेटर ऑफ इन्विटेशन, ये 3 डॉक्यूमेंट दें वीज़ा अप्लाई कर लें। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप अपनी स्टेटमेंट, सोर्स ऑफ इनकम के डॉक्यूमेंट्स, जॉब बिजनेस जो भी करते हैं, FRC, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लाजमी साथ लगाएं। ये वीज़ा लगने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। वैसे सिंगापुर की इमिग्रेशन कहती है पासपोर्ट, आई कार्ड, लेटर ऑफ इन्विटेशन जस्ट ये दे। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा जो डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उन डॉक्यूमेंट्स को बनाएं, लेटर ऑफ इन्विटेशन का अरेंज करें और लेटर ऑफ इन्विटेशन साथ अटैच करके ऑनलाइन सिंगापुर के ऑफिशियल पोर्टल पे जाएं। डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मौजूद है। आप उस पोर्टल पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट करें, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करें, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें, वीज़ा फीस पे करें, वीज़ा आपका अप्लाई हो जाएगा। तो आपका वीज़ा अप्लाई हो जाता है, उसके बाद ये भी आपको फॉर एग्जांपल अप्रूव हो गया तो आपको अप्रूवल लेटर विद वीज़ा आपका ईमेल के ऊपर आ जाता है। अगर रिजेक्ट हो गया तो आपको वो पेपर एक भेज देते हैं जो वीज़ा आपका रिजेक्ट हो गया, और ये रीज़न है उसकी। ठीक है, तीनों कंट्रीज़ में अगर, क्योंकि ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा सिमिलर कंट्रीज़ है एक दूसरे से, स्पेशली हांगकॉन्ग और सिंगापुर की बात करें। ठीक है, अब इन तीनों कंट्रीज़ के अंदर ऐसा नहीं है कि बेशुमार वेटर जॉब्स हैं, बेशुमार क्लीनिंग जॉब्स हैं। इन इन तीनों कंट्रीज़ में मेरी इंफॉर्मेशन या मेरे एनालिसिस के मुताबिक 2 ऐसी कैटेगरीज हैं जिनमें जॉब्स अवेलेबल हैं। पहली है कंस्ट्रक्शन कैटेगरी और दूसरी है आईटी कैटेगरी। ठीक है, ये दोनों जो ऑक्यूपेशंस है ना, आईटी में आप अच्छा, इसमें आप मोबाइल जो वर्कर, मोबाइल जो होते हैं ना टेक्नीशियंस, उनको भी इंक्लूड कर लें। अगर आप मोबाइल एक्सपर्ट है, ठीक करते हैं, और टेक्नीशियन है प्रॉपर मोबाइल के, सेल फोन के, तो आप जो है वो इसमें आपको डेफिनेटली जॉब मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आप कंस्ट्रक्शन में कोई इंजीनियर हैं, कोई आर्किटेक्चर हैं, आप कंस्ट्रक्शन लेबर हैं, आप मेसन हैं, आप टाइल फिक्सर हैं, आप जो इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, कंस्ट्रक्शन की जितनी भी कैटेगरीज है वो सारी इन कंट्रीज़ में डिमांड है। इस तरह जो है वो अगर आईटी में आप कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, आप कंप्यूटर टेक्नीशियन हैं, आप लैपटॉप टेक्नीशियन हैं, आप सीसीटीवी कैमरा टेक्नीशियन हैं, इसके अलावा आईटी की जो एक्सपर्टीज़ है दूसरी, वो सारी जो रेलेवेंट फील्ड के आईटी से रिलेटेड है उनको बेहतर पता होगा कौन कौन सी इस ऑक्यूपेशन में कैटेगरीज हैं। तो आईटी और कंस्ट्रक्शन, इसमें जितनी भी कैटेगरीज आती हैं इजीली आपको यहाँ पे जॉब्स मिल जाएंगी इन ऑक्यूपेशन, इन 2 ऑक्यूपेशंस के अंदर। ठीक है, जापान, हांगकॉन्ग और सिंगापुर के अंदर। ठीक है, इवन के लेबर जॉब्स भी आपको मिल जाएंगी, लेकिन सिर्फ कंस्ट्रक्शन फील्ड में, और लेबर वर्क पाकिस्तान के कंपैरेटिवली हार्ड होता है इन कंट्रीज़ में। ठीक है, इनमें थोड़ा सा हार्ड होता है काम करना, तो ये माइंड सेटअप आपने अपना बना के जाना है। तीनों कंट्रीज़ में अगर आप विजिट, तीनों में से जिस कंट्री में भी आप इंटरेस्टेड हैं, आप विजिट वीज़ा पे पहुंच जाते हैं। आपको वहाँ पे जॉब ढूंढनी है, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना है एम्प्लॉयर के साथ, और विजिट वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो जाता है। इतना ये प्रॉब्लम नहीं होती, थोड़ा सा ट्रिकी होता है लेकिन ये हो जाता है। लेकिन फॉर एग्जांपल आपको एक ऐसा ऑप्शन नहीं मिल रहा, फॉर एग्जांपल सिंगापुर है, वो कहता है जी आप अपने कंट्री में पहले वापस जाएं, अगर तो जुगाड़ वहाँ पे लग सकता है, जो कि लॉयर जो होते हैं वहाँ पे जुगाड़ लगा लेते हैं, वो बहुत सारे तरीके होते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल आपने बहुत सारी ट्रिक लगाई है लेकिन काम नहीं बन रहा, तो इसमें फिर ये होता है कि आपको अपने होम कंट्री में वापस आना होता है, और आपका जो एम्प्लॉयर है आपको इन्वाइट करता है वर्क परमिट के ऊपर। फिर आप दोबारा इमिग्रेशन को ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। जापान में है तो आप जापान के एम्बेसी में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, अपना पासपोर्ट, आईडी कार्ड, अपना कॉन्ट्रैक्ट लेटर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स। आप अगर हांगकॉन्ग, सिंगापुर में आपको मिली है जॉब तो आप ऑनलाइन सबमिट करते हैं डॉक्यूमेंट। जापान में मिली है तो आप जापान की एम्बेसी में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। जब आप सबमिट करते हैं तो दैट्स इट, आपका वर्क वीज़ा अप्लाई हो जाता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जापान, सिंगापुर, हांगकॉन्ग, तीनों कंट्रीज़ के अंदर सैलरीज बहुत अच्छी मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप 6 लाख रुपये मंथली कमा रहे हैं, 2 लाख रुपया आपका खर्चा आ जाएगा, 4 लाख रुपया आप आराम से सेविंग कर सकते हैं, 2 लाख अपने एक्सपेंस निकाल के, रहने के, खाने पीने, इंटरनेट, सारी चीज़ें। ये इंफॉर्मेशन जो है ना, ये 2 रिसोर्सेज हैं। इसमें पहला है हमारे गूगल रिसर्च, और दूसरा है हमारे वहाँ पे जो ऑलरेडी दोस्त बैठे हैं उनके ज़रिए जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, उसकी बेस पे ये वीडियो बन रही है। तो ये एक बेसिक सा एक ओवरव्यू था जिसमें मैंने आपको बताया हर बंदा यूरोप, कनाडा, अमेरिका, यूके,
इनकी तरफ ही भाग रहा है, ये कंट्रीज़ भी हैं। इवन कि इससे हटके भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, जैसे साउथ कोरिया है, वहाँ पे अर्निंग आपको बहुत अच्छी मिल जाती है। जैसे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, अब कभी किसी ने ऑनलाइन उसके अंदर जॉब्स अप्लाई नहीं की, ये सोचा ही नहीं है कि यार वो भी वर्क वीज़ा लेके वहाँ पे भी 2 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया आराम से कमा सकते हैं पाकिस्तानी। खर्चा भी कम होगा अगर फॉर एग्जांपल ऑनलाइन जॉब मिल जाती है। तो इस तरह के बेशुमार कंट्रीज़ है जिनका आपको नहीं पता। हर बंदे की कोशिश है जी कनाडा, अमेरिका, यूरोप यही जाना है। हालांकि आपको ये सोचना चाहिए, अगर आप किसी थर्ड कंट्री में सेटल्ड हो जाते हैं, आप कुछ ना कुछ कमाना शुरू कर देते हैं, वहाँ से आपके लिए कनाडा, अमेरिका, यूरोप, यूके जाना बड़ा आसान हो जाता है। इवन के आसान क्या, मतलब समझ लें आप 100% पहुँच सकते हैं। होप से ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। वीडियो पसंद आई है, कुछ नया सीखा आपने तो लाइक करें, चैनल पर पहली दफ़ा है एवरी विजय चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।